मैं केवल इस वजह से इस मंच पर साक्षी बनने के लिए नहीं आया। मैं मंच पर आया हूं तो आया हूं उस कूलर जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। जब दिल्ली की तरफ आप कूच करोगे तो एक फाटक इधर की तरफ से खुलेगा और दूसरा फाटक अगर कोई बंद करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश से तोड़कर दिल्ली में घुसने का काम करेंगे। ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी कौन सी दुविधा, ऐसा कौन आपको रोक रहा है? जब हमारे भाई समाज का होने के नाते कुंवर चैंपियन आ सकते हैं तो आप बताओ, आप सरकार में बैठे हुए लोगों, सत्ताधीशों, समाज के नाम पर खड़े होने वाले लोगों, आप क्यों इस मंच पर नहीं आए? और आप लोगों से ये नहीं कहना चाहता, अगर आपकी नसों में दौड़ने वाला खून उस मां पन्ना दाई का है जिसने अपने बेटे की शहादत दी, अगर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून उस अंतिम को तोड़ का है जिसने 1857 की क्रांति का बुलबुल फूंका, तो खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ और साहस दिखाओ, आंख से आंख मिलाओ और इनसे आंख से आंख मिला के कहो कि तुम्हारी जाति सहन नहीं करेंगे। और मुद्दा किसको कहते हैं? जिसकी पुतलियां फैल जाए, जिसके हाथ काम करना बंद कर दें और जिसके पैर चलना बंद हो जाए, उसको मुद्दा कहते हैं। लेकिन एक मुद्दा और होता है जो जिंदा रहते हुए भी किसी संघर्ष में सामाजिक काम में ना जाए, हम उसको भी सामाजिक जीवन में मुद्दा ही करते हैं। हम तो आपको सुनने के लिए बैठे हैं, सभी बोलेंगे, लेकिन हमारे अब मैं चाहता हूं अतुल प्रधान जी अपना संबोधन मार्गदर्शन करेंगे। अब भाई मेरी बात सुनो, सबको बोलना है, जो हमारे नेता है, मेरी सब नेता लिस्ट में भी है, तो मेरा आग्रह से हम शांति से बैठेंगे, कितनी देर क्यों न हो जाए। अब ये जो लोग आए हुए हैं, ये कोई उठने वाला नहीं। बैठ जाओ भाई, अरे सारे जवान लड़के बैठ जाओ, तुम्हें दुकान के दो, बैठ जाओ भाई, भाई बैठ जाओ, तुमने तो मफलर डाल रखा है, लेकिन बैठ जाओ। जब लाश होता जाता है किसी सभा का या पंचायत का या किसी चीज का, तो उसमें लोगों की संख्या कई बार कम होती जाती है। मैं अगर मंच पे जितने लोग खड़े हैं, अगर इस आनंदपुर गांव का और इस लड़ाई का आप समर्थन करने आए हो और तुम नौजवान साथियों में कुव्वत है, तो सब एक एक आदमी बैठ जाओ। और ये कोई ऐसे नहीं है किसी इसको देखोगे उसे देखोगे। भाई दीवान जी, मैं अपने साथ वालों सबको बैठा दो, एक कभी पूजा पलोटी मार के बैठ जाओ, और जो मेरे पीछे वाले बैठ जाओ। ये जो साथ वाले लोग हैं सब बैठो, बैठ जाओ भाई, ये खड़े तो हैं, मुझे बता दी पर्चे गिनने वाले लड़के भाई, ये बैठ जाओ, और जो किसी के साथ हो उसके साथ खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, संचालन करने वाले बाकी लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाना भाई, बैठो, क्या फायदा।
काम किया, वरना लोग आते हैं पता नहीं कहां खो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना ये बात, जो सुन रहे होंगे इस मंच से, क्योंकि दूर तक बात जाएगी। हम किसी व्यक्ति से दुर्भावना से, उससे जेलस होकर उसकी कोई बुराई के लिए इस मंच पर खड़े नहीं हुए हैं। हम इस अनंतपुर गांव के लोगों के आह्वान पर, उनकी परेशानी पर, उनकी दिक्कत पर, उनके इतिहास को मिटाने के खिलाफ हम सब लोग लामबंद हुए हैं। ये ध्यान रखना, जब हम पिछली बार यहां पर आए थे, 1-2 मिनट और बोलूंगा, तो मैंने उस समय बात कही थी कि ये बात आप अपनी कमेटी बनाकर, आप अपनी एक समिति बनाकर, जो अनंतपुर गांव और आसपास की सरदारी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और हम वादा करते हैं आपसे, जब दिल्ली की तरफ आप कूच करोगे तो एक फाटक इधर की तरफ से खुलेगा और दूसरा फाटक अगर कोई बंद करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश से तोड़कर दिल्ली में घुसने का काम करेंगे। आज रात में आदरणीय दीपेंद्र जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, रात में ना जाने कितने मध्य प्रदेश के नौजवानों को, न जाने कितने हरियाणा और राजस्थान के लोगों के मैसेज और फोन आए कि हम सही समय पर पहुंच जाएंगे, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। लेकिन ध्यान रखना एक बात, आदरणीय चौधरी साहब बोल रहे थे अभी, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, और अगर कोई वार करना होता है अंधविश्वास पर, हमारे महासचिव हैं किसान यूनियन के, वो हमेशा ऐसी परंपराओं पर, ऐसी झूठी बातों पर, अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं जिसमें हम सब लोगों को घेरा दिया गया। हम सब लोगों को उसी अंधविश्वास और तमाम अनाप चीजों में घेर लिया गया। ए नौजवान साथियों, ये ध्यान रखना कि आप और हम इसी समाज के कारण हैं। अगर ये समाज ही नहीं रहेगा तो आप पक्का ध्यान करके रख लीजिए, कोई दल और पार्टी या कोई संगठन आपकी मदद करने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं मंच पर बैठे एक नौजवान को, और अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं इस चीज को लेकर कि जब जब कोई बात आएगी, मुझे कई जगह घूमने का मौका मिला। अभी कर्नल करोड़ी जी के बेटे विजय सिंह फैसला जी यहाँ पर थे, अभी यहाँ पर आंदोलन की लड़ाई कुछ एक चली थी, मैं भी उस आंदोलन में शरीक था। अभी कुछ बातें निकलकर यहाँ पर सामने आई कि किसी पार्टी पर पक्ष और विपक्ष ना करिए, प्रत्यारोप ना लगाइए। अरे मुझे कोई बता दो भाई, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो बात क्या 35 साल पुराने लोगों से करने जाएंगे भाई? कोई बता दो हमें, सत्ताधीशों को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हम कहना चाहते हैं, जब दूसरी सरकारें थी क्या आप नहीं बात बोलते थे? आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे? आप उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते थे या नहीं करते थे? सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी तो लोग उससे सवाल करते थे। सरकार जब हरियाणा में, राजस्थान की आपके कांग्रेस की थी तो लोग उससे सवाल जवाब करते थे। लेकिन आज जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो इनका कहना है कि हम कुछ भी करें, हमसे सवाल जवाब मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंच पे बैठे लोग सत्ता को चुनते हैं, जनता की वोटें पड़ती है, लोग सत्ता पे सत्ताधीश होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस लोकतंत्र के लोकशाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। जहां आपने एक तरफ सत्ता खड़ी कर दी, विपक्ष को भी जिंदा रखने की जिम्मेदारी
आपकी लोगों की है, हम लोगों की है। अगर वो नहीं बचेगा तो आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये अनंतपुर गांव की धरती, इस पर कब्जा करने वाले लोग, आप सोच रहे हैं ये चंद सिपाही, ये दरोगा, ये एसपी है? नहीं, इस पर नजर एक बड़े धन्ना सेठ की है, जो दिल्ली में बैठे हुए दो ताकतवर लोगों के, जो गुजरात से चल के आए हैं, उन लोगों के नजदीक का आदमी है। इस टापू पर, इस पहाड़ी पर, इस आपके ऐतिहासिक धरती पर नजर उन दोनों की है। इसलिए लड़ाई आपकी कमजोर न पड़े, हल्की न पड़े, उसके लिए सब लोगों को साथ लेकर चलो। मैंने तो मेरे प्रताप जी कल ये बात कही कि कोई मंच है, पंचायत है, कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर मंच पर आना चाहे तो उसका भी स्वागत करिए। लेकिन आप बताओ, ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी कौन सी दुविधा, ऐसा कौन आपको रोक रहा है? जब हमारे भाई समाज का होने के नाते कुंवर चैंपियन आ सकते हैं, तो आप बताओ, आप सरकार में बैठे हुए लोगों, सत्ताधीशों, समाज के नाम पर खड़े होने वाले लोगों, आप क्यों इस मंच पर नहीं आए? आप आते और पूरी सरदारी को, पूरे समाज को इसी मंच से आकर कहकर जाते कि मैंने इतना करा दिया और बाकी कुछ बचा है तो उसको भी करा दूंगा। लेकिन हाथ में तो उनके भी विचारों के कुछ नहीं है। बेशक लॉलीपॉप दे दें, बेशक छोटी मोटी झूठ बात बोल दें, लेकिन हाथ में उनके भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने तो कठपुतली बना रखे हैं। बताओ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है? मुस्कुरा दो, मिमिक्री कर दो, अगर कोई बात कहने जाए तो हंसकर मुस्कुराकर उसको विदा कर दो। क्या है या नहीं बता दो, बताओ हाँ या नहीं, तो जोर से बोलो हाँ या नहीं होगा। और फिर मैं तो डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, पूरा का पूरा चुनाव जातीय बंटवारा करके गरीब गुरबा लोगों को ये कहकर कि तुम एक जाति खा जाएगी, तुम एक जाति मिटा देगी, सारे लोगों का ध्रुवीकरण कराया और चुनाव जीतकर चले गए। यहां पर डर हरियाणा में किसी अलग जाति का दिखाते हैं, महाराष्ट्र में किसी और जाति का दिखाते हैं, गुजरात में किसी और जाति का दिखाते हैं, और उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान का दिखाते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं समझदार लोगों, साथियों, मैं आपकी क्या रफ्तार चाहता हूं। अगर उस मां की कोख से जन्म लिया है जिसको शेर भी कहते हैं, और आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी नसों में तोड़ने वाला खून उस मां पन्ना दाई का है जिसने अपने बेटे की शहादत दी, अगर आपकी रगों में तोड़ने वाला खून उस अंतिम को तोड़ता है जिसने 1857 की क्रांति का बबूल फूका, तो खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ और साहस दिखाओ, आंख से आंख मिलाओ और इनसे आंख से आंख मिला के कहो कि तुम्हारी जाति सहन नहीं करेंगे। और अगर तुमने एक भी काम इस बार बुलडोजर छोड़ो, अगर किसी भी चीज का किया तो लोकतांत्रिक तरीके से तो लड़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ध्यान रखना है बात, जो लोग पूरे समय में जो साथ देते हैं उनके साथ को भूल जाते हैं, जो अपना पूरा समय भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना, वो तरक्की की लंबी सीढ़ियां नहीं कर सकते। इसलिए कोई अगर एहसान करे, उसके एहसान का बदला तो किसी तरह चुकता नहीं किया जा सकता, लेकिन एहसान का बदला एहसान से ही चुकाया जा सकता है। आज हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, आज हमारे ठाकुर समाज के लोग, आज हमारे जाटव समाज के लोग
स्वागत और सत्कार करिए, उनका धन्यवाद दीजिए। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे उसूलों पर अगर आंच आएगी तो हम टकराएंगे जरूर। तो किसी ने अच्छा कहा है, उसूलों पर अगर आंच आए तो लड़ना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बताओ जिंदा किसको कहते हैं? जिसके हाथ चल रहे हैं, जिसके पैर चल रहे हैं, जिसका दिमाग चल रहा, जो पलके झपका रहा, जिसको सांस आ रही, उसको कहते हैं जिंदा। और मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी पुतलियां फैल जाएं, जिसके हाथ काम करना बंद कर दें और जिसके पैर चलना बंद हो जाए, उसको मुर्दा कहते हैं। लेकिन एक मुर्दा और होता है जो जिंदा रहते हुए भी किसी संघर्ष में सामाजिक काम में ना जाए, हम उसको भी सामाजिक जीवन में मुर्दा ही कहते हैं, उसे भी मुर्दा कहते हैं। इसलिए जिंदा कौम के जिंदा लोगों, ये साहस दिखाने का समय है। साहस दिखाओ, याद करो उस राजा की मौत को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने साहस देकर न केवल विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए, बल्कि अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया। ये वो कौम जो देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद दोनों समय पर छाती अड़ाकर देश की रक्षा के लिए आगे रही है। लेकिन आज मौका है, इन्हीं के ऊपर बुलडोजर से प्रहार, इन्हीं के ऊपर लाठी से प्रहार, इन्हीं के ऊपर पुलिस के मुकदमे, लेकिन इससे कोई करेगा नहीं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और बात खत्म करने से पहले ये कह के जाएंगे कि हमारी लड़ाई किसी से द्वेष की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से ऐसी नहीं है कि हमारी पर्सनल को लड़ाई है, लेकिन लड़ाई जब मान सम्मान की आएगी तो उसके लिए हम खड़ा होंगे।